बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि कांग्रेस वह जलता हुआ घर है, इसके अंदर आपको मेंबर नहीं बनना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त लोग सारे कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह अम्बेडकरवाद को जीवित कर पाएंगे, या अम्बेडकर बाबा साहब का परचम लहरा पाएंगे, या फिर बुद्धिज्म की जो लोग बात करते हैं 10 करोड़ बुद्धिस्ट बनाने की बात करते हैं, क्या वह इस घर में जाके 10 करोड़ बुद्धिस्ट बना पाएंगे? अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभिषेक जी। इस बारे में मैं थोड़ी सी अपनी बात रख दूं, फिर महानंदिया साहब रखेंगे, ताकि मेरी जो समझ में कमजोरी है वो उसको दूर कर देंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब महात्मा फूले ने संघर्ष शुरू किया जी तो उस समय की जो समाज व्यवस्था थी वो लोगों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधती थी। जी और जिन लोगों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बंधा था उन लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी किसको हुई? महात्मा फूले को। और वो परेशानी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने स्वाभिमान को पहचाना। जी और जब अपने स्वाभिमान को पहचाना तो फिर उन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया, ताकि लोग इस शिक्षा के माध्यम से अपने स्वाभिमान की पहचान करें। जी समाज को अपने स्वाभिमान की समझ नहीं थी। ये स्वाभिमान का आंदोलन वो इसलिए चलाए ताकि समाज को क्या है, ये अपने स्वाभिमान का पता चले। जी वैसे ही जब साहू जी महाराज ने आंदोलन चलाया तो रिजर्वेशन हमारे समाज की डिमांड नहीं थी। हमारे समाज को के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कभी कोई मेमोरेंडम नहीं दिया कि उनको नौकरी चाहिए। जी लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने जब गैर ब्राह्मणों को अपने राज्य में आरक्षण दिया तो ब्राह्मणों ने विरोध किया तो साहू जी महाराज ने यह तर्क दिया कि मैंने, जैसे घोड़ा होता है, जब तक उसको पानी के पास नहीं ले जाते हैं तब तक वो पानी नहीं पीता है। वो प्यासा रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो वैसे ही उन्होंने ये तर्क दिया कि जब तक बहुजन समाज के लोगों को ये मौका नहीं दिया जाएगा तब तक ये इस मौके को लेने के लिए जो है वो तत्पर नहीं होंगे, वो तैयार नहीं होंगे। जी तो कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज की डिमांड रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन जो उस समय के लीडर थे, जो आंदोलन चला रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि समाज के लिए क्या हितकारी है, क्या समाज के लिए जरूरी है। उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और वो समाज को हासिल करके दिया। ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा जाता है, उन्होंने वोट का अधिकार हमको दिया है। जब बाबा साहब अंबेडकर वोट की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप देखिए कि हमारे समाज को राजनीति में क्या, उस समय राजनीति को लेके हमारा समाज कितना तैयार था। वोट के अधिकार के पीछे हमारे समाज के लोग कितना सचेत थे। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 0% के करीब लोग मिलेंगे जो बाबा साहब के आंदोलन को समझ पाते। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने वो आंदोलन चला के वो अधिकार हासिल किए, जिसके कारण आज बहुजन समाज अपने आप को इस देश में अपनी जो मांग है, अपनी जो हैसियत है, वो मजबूत करने की स्थिति में है। तो आज भी जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन माननीय बहन जी आज जो चला रही हैं, जिसको बड़े पैमाने पे जो बहुजन समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको समझने में नाकामयाब हैं। तो आपका जो सवाल था कांग्रेस को लेके, तो मैं ये सवाल जो है सारे बुद्धिजीवियों को सामने रखता हूं कि जैसे हमारे महापुरुषों ने समाज की डिमांड न होने के कारण, न होने के बावजूद भी समाज की जरूरत के अनुसार जो है आंदोलन चलाया, वो अधिकार हासिल किए। वैसे ही माननीय बहन जी आज के समय में जो आंदोलन चला रही हैं, क्या उसकी खबर, क्या उसकी पहचान हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को है कि बहन जी कौन सा आंदोलन चला रही हैं? अगर इसकी पहचान नहीं होगी तो आपको पता है कि बाबू जगजीवन राम जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समाज के लोगों को बहुत नौकरियां दी हैं। वो जिन जिन भी मंत्रालय में रहे उनमें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। और उनकी मदद का नतीजा ये हुआ कि जो समाज के अनपढ़ गंवार लोग थे वो संस्थाओं में गए, छोटे छोटे वादों पे लगे और उन्होंने अपने बच्चों को जो है पढ़ाने लिखाने की प्रेरणा दी।
जी। अच्छा सम्मानित जीवन जीने की प्रेरणा दी। और जब वो बच्चे पढ़े लिखे और जब उनको बाबा साहब के विचारों के उससे अवगत हुए, तो वैसे बच्चे जिनके पिताजी बाबू जगजीवन राम की मदद के बेनिफिशियरीज थे, उन्होंने बाबू जगजीवन राम को समाज का गद्दार कहना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि उनका बाबा साहब के विचारों से अवगत होने के बाद जब उनको ये समझ में आया कि अगर उस समय कांग्रेस में न जाने की बजाय अगर बाबू जगजीवन राम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बने होते, तो समाज को कुछ ज्यादा परिवर्तित कर सकते थे, समाज को ज्यादा मजबूत कर सकते थे। तो आज के जो बुद्धिजीवी हैं, तो कहीं वो भी अपने बच्चों से अपने ही गद्दार होने का तो सर्टिफिकेट हासिल करने वाले नहीं है कि वो कांग्रेस में काम करें, वो बीजेपी में काम करें, और उनके बच्चे जब इस इतिहास को समझे तो अपने जगजीवन राम की तरह अपने ही बाप दादाओं को गाली दें कि इन्होंने उस समय जो हमारे लीडर बाबा साहब अंबेडकर थे, उनके साथ धोखेबाजी की, समाज के साथ धोखेबाजी की। अगर ये समाज के साथ होते तो समाज सही मायने में मजबूत होता। भले से उन्होंने व्यक्तिगत जो है लाभ पहुंचाया, लेकिन उस व्यक्तिगत लाभ को लोग मानने से इनकार कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आंदोलन में जो आज बहन जी जिस आंदोलन को लीड कर रही हैं, क्या हमारा पढ़ा लिखा समाज उस आंदोलन को समझने में कामयाब है? क्या वो समझने के लेवल पे है? क्या वो समाज को इस बात के लिए समझाने के काबिल है कि आज माननीय बहन जी जो समाज को नजर नहीं आ रहा है, वो आंदोलन लीड कर रही हैं, तो आपको समझने और समझाने की जरूरत है। तो मैं महानंदिया जी से ये चाहता हूं कि जो कांग्रेस में लोग गए, जो बीजेपी में लोग जाते हैं और ये बताते हैं कि हम बीजेपी में रह के बीजेपी को ध्वस्त कर देंगे, हम कांग्रेस में रह के कांग्रेस को ध्वस्त कर देंगे, ऐसे मूर्ख लोगों को कैसे वो चेताएंगे कि उनके आने वाली पीढ़ियां जब उनका इतिहास पढ़ेंगी तो उनको खुद गद्दार बोलेंगी और खुद बोलेंगे कि हम गद्दारों के जो है बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों को वो कैसे मैसेज देंगे? जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।